वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे एक महत्वपूर्ण अपडेट है। नवंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। आपको क्या क्या चेक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से जैसे जो डीडीओ लॉगिन में आपको जो भी अपने डीडीओ लॉगिन में जाकर के डीडीओ रोल में जाकर के आपको बिल्स पे जाना है। और यहाँ बिल्स में जाने के बाद में बिल स्टेटस पे आप चेक करेंगे तो सारे बिल्स की आपको डिटेल पता चल जाएगी। यहाँ से जैसे बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी बिल बने हैं यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लें, जैसे 1/11 से 22/11 के। अब आप इसकी जगह आप अगर डेट आज की चेक कर लें या 1-2 दिन की आगे पीछे कर लें तो लेटेस्ट जो बिल है वो आपके शो हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 तारीख के बाद में अगर आपने सैलरी एरियर या और भी कोई बिल बनाए हैं, मान लो कोई बोनस का बकाया रह गया और, तो वो भी शो होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है और डेट सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे मान लो ये थोड़ा सा साइट का इशू है तो एक बार इसको वापस जो चेक कर लें। यहाँ से जैसे मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये बिल प्रोसेस हो गए, ये सारे लिस्ट आ गई। अब आपको यहाँ से तारीख सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सैलरी वाले आराम से पता चल जाएंगे। तो यहाँ से जैसे 20 या 21 कर लें। अब मैंने जैसे 21 करके सर्च पे क्लिक किया तो जो सैलरी बिल है वही सारे शो होंगे। अब यहाँ से जैसे 5 है तो इसको मैक्सिमम कर लें। तो आपके जितने भी बिल है यहाँ से जैसे मैंने 100 कर लिया तो 8 जो बिल है वो सैलरी के, यहाँ रेगुलर सैलरी के, ये सरेंडर का आ गया बीच में, इसलिए मैंने कहा कि एक बार आप सारे चेक कर लें। तो ये रेगुलर सैलरी, रेगुलर सैलरी, रेगुलर सैलरी और सैलरी, यानी जितने भी आपके बिल बन रहे हैं वो सारे आप एक बार चेक कर लें। अगर किसी ग्रुप का नहीं बना है तो वो भी आप देख लें। अब मान लो जो बिल बने हैं उनको आपको चेक करना है तो यहाँ से आपको रिपोर्ट्स में जाना है। व्यू रिपोर्ट्स पे जो क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स चेक करनी है। और रिपोर्ट्स को एक बार जैसे थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बताने के लिए थोड़ा सा इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे नॉर्मली तो आप देख लेंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो आपके सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से देखनी है। क्योंकि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से जो भी कार्मिक है, यहाँ एक और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ इन जो भी कार्मिक है इनकी आपको जो विशेष आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 59,500 है, इसका डी है वो इसका जैसे 60 की जगह अगर मान लो 50% होता तो 30 होता, लेकिन 31,535 इसका मतलब डी इनका 53% हो चुका है। फिर भी आप कैलकुलेट की सहायता से इसको कैलकुलेट कर लें। और जो एचआर है वो 59500 है तो उसका 1 0 कम हो जाएगा। तो ये जैसे 59,500 है तो उसका 59,50 हो गया। इस तरीके से यहाँ से जैसे ये बेसिक इनका 61,300 है तो यहाँ 61,30 ये इनका एचआर आ जाएगा, यानी 10%। और डी भी है आपका यहाँ से 61 का डबल, मतलब इसके आधे से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे ये आधे से ज़्यादा 53% है। ये जरूर देख लें कि प्रत्येक कार्मिक का जो भी बेसिक है उसके अनुसार डीए और एचआर अपडेट हुआ है नहीं हुआ। सामान्य रूप से जो भी डीए है सभी का 53% होना चाहिए, और एचआर है वो नॉर्मल जो सीरीज है उनमें 10%, और जो मेगा सीरीज 5 है उनमें 20%, जैसे भी आपके लागू होता हो वो आप चेक कर लें, अच्छी तरह से चेक कर लें। और एक जैसे इनमें एक और इम्पोर्टेंट बात आपको देखनी है कि जो भी यहाँ जैसे इनकम टैक्स की कट होती है, जैसे यहाँ 8,000 है, यहाँ इनकम टैक्स की कट होती है 8,000 है, किसी की कम है, ज़्यादा है 4,000 है, जैसे भी है इनकम टैक्स की कटौती आप जरूर देख लें। और अन्य जो भी अगर किसी के कोई बेसिक इसी महीने में नवंबर में चेंज हुआ हो और उसके अनुसार बेसिक चेंज के बाद में जीपीएफ या आरजीएसएस की स्लैब अगर चेंज हो रही हो तो वो आप जरूर चेक कर लें। तो ये महत्वपूर्ण का काम आपको करना है कि आप जो भी बिल प्रोसेस होने के बाद में चेक कर लें। अगर मान लो किसी ग्रुप का बिल नहीं बना है, जैसे मान लो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ लगभग सारे जितने भी 6 ग्रुप है तो 6 के 6 बिल है वो सैलरी प्रोसेस हो चुके हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। एक डाउट ये भी था कि डेजिग्नेशन मिसमैच का जो ऑप्शन था या जो 0035 एरर आ रहा था उसमें अगर किसी का बिल अटका है तो फिलहाल तो किसी का बिल नहीं रोका गया रेगुलर सैलरी में। अब मुझे जो पिछले 1-2 जो वीडियो मैंने बताए थे उसमें एक चीज़ मुझे क्लियर हुई है कि अगर मान लो इसमें से आप किसी भी कार्मिक का बिल अगर आप बाद में बनाते हैं, जैसे ग्रुप में बनेगा तब तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, लेकिन जब अगर बाद में बिल आप प्रोसेस करेंगे तो 0035 पोस्ट डेजिग्नेशन जो मिसमैच का ऑप्शन है या एरर है वो एरर शो हो सकता है। तो उसका मैंने समाधान पिछले वीडियो में बता रखा है। ऐसी अगर स्थिति होती है तो करें। अब मान लो जैसे यहाँ एक समस्या हमारे जो है मैं बता देता हूँ। यहाँ से जो कार्मिक है इस ग्रुप में एक कार्मिक का जो बेसिक है वो अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जो 2 महीने 3 महीने से विदाउट पे ली हुई थी, इस कारण से बेसिक पुराना आ गया। और यहाँ से बेसिक पुराना आने के कारण क्या है, इनका जो भी है वो सैलरी है वो पुरानी बनी है। इस बिल को डिलीट करना है। इस बिल को डिलीट कैसे करेंगे, तो नॉर्मल अगर आप बिल को इसको चेक करना चाहें किसी भी बिल को तो यहाँ से इसके बिल नंबर पे आप जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये बिल सारी डिटेल्स आपके किस किस का बना है ये सारा शो हो जाएगा। अब इस बिल में से आपको अगर कोई बिल डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ से वापस सैलरी वाले प्रोसेस में आना है, यहाँ से सैलरी बिल्स में जाना है और सैलरी बिल्स में आपको ऑटो प्रोसेस में जाना है। सैलरी ऑटो प्रोसेस, ये जो ऑप्शन है ऑटो सैलरी प्रोसेस, इसमें जाकर के आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है और मंथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे नवंबर कर लिया मैंने, ग्रुप आप उसी ग्रुप को सिलेक्ट करें जिसका बिल आपको डिलीट करना है। यहाँ से आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये बिल है आपके यहाँ से नॉर्मली यहाँ शो हो जाएगा। इसको आप ट्रेजरी फॉरवर्ड करना चाहे तो जो भी ट्रेजरी फॉरवर्ड का ऑप्शन है
मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आपके ट्रेजरी एब्सेंटी वगैरह मांगती है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, नहीं तो आप सीधे इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जैसे बिल नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन यहाँ आपके आ जाएगा। यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन और यहाँ से आप PDF अपलोड कर लें। अब डॉक्यूमेंट टाइप में आपके जैसे सामान्य रूप से अदर ही आएगा, तो उसमें आप एब्सेंटी वगैरह जो भी आपके ट्रेजरी के हिसाब से हो, कई जगह एब्सेंटी वगैरह मांगते हैं, कई जगह नहीं भी मांगते, तो जैसी भी आपकी कंडीशन हो वो आप यहाँ से देख लें। इससे पहले आप इसको चेक कर लें कि आपके बिल में कहीं कोई किसी एम्प्लॉय का नाम रह तो नहीं गया, या किसी एम्प्लॉय का अगर बेसिक वगैरह गलत आ गया है। तो अब इस बिल को जैसे डिलीट करना है तो ये साइट थोड़ी सी अब लोडिंग में समय ले रही है, क्योंकि आपको पता है आज बिल एलोकेट हो गया तो साइट पे काफ़ी लोड बढ़ गया है। तो जैसे इसको आप थोड़ा सा ये होने दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से ये है वो अब आपकी सारी डिटेल्स आ गई। अब जिस कार्मिक का, जैसे एक कार्मिक है जिनका बेसिक है वो थोड़ा सा गलत हो गया, अब इस गलत बेसिक के कारण इनका सैलरी गलत बनी है। अब इस बिल को आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको डिलीट के ऑप्शन पे जा करके डिलीट कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि अगर मान लो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप में जा करके अदर कर लें, और यहाँ से डॉक्यूमेंट का नाम लिख दें, एब्सेंटी लिख दें, और यहाँ से आपको PDF जो भी है आपके ब्राउज करके इसको अपलोड कर लें। अब मान लो ये बिल गलत बन गया तो इस बिल को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से डिलीट करना चाहें तो किस तरीके से डिलीट करेंगे, तो यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये वार्निंग आएगी आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, और यहाँ से आपको येस पे क्लिक करना है, और इस तरीके से आप करेंगे तो ये बिल आपका सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। अब इस बिल को आप वापस चेक करेंगे तो ये बिल अब जैसे वापस यहाँ चेक करेंगे तो मंथ कर लिया, और यहाँ से मैंने जो ग्रुप कर दिया 02 वाला जो ग्रुप था, अब यहाँ से ये ग्रुप है। अब इसमें आप सर्च करेंगे तो ये नो डाटा आएगा, क्योंकि ये बिल मैंने डिलीट कर दिया। तो क्या क्या आपको चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको चेक करनी है कि एक तो आपको सभी कार्मिकों का DA और HRA अपडेट हुआ नहीं हुआ, इनकम टैक्स है। अलावा इस महीने में अगर किसी कार्मिक की कोई बेसिक वगैरह में कोई चेंज हुआ है तो उसके अनुसार GPA पे RGSS की स्लैब अगर चेंज हो रही है तो वो देख लें, और जो नया बेसिक है उसी के अनुसार DA और HRA आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारा देख लें। और अगर मान लो कोई बिल गलत है तो उसको आप डिलीट कर दें, और उसके बाद जो भी बिल सही है उनको आप ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि नवंबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अगर आपके नहीं हुए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, शाम तक लगभग सभी के हो जाएंगे। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।